जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एनआरआई, एनआरओ और जो विदेश में काम कर रहे हैं के बारे में देखे थे। जो विदेश में काम कर रहे हैं वो पैसा भेज रहे हैं, जैसे एनआरओ, एनआरई के बारे में देखे थे हम लोग, और एनआरआई के बारे में देखे थे लोग। इस वीडियो में हम लोग देख ले रहे हैं कि आरबीआई जो है वो कैसे महंगाई को कंट्रोल करके रखती है और कैसे जो है बैंक को पैसा देती है और लेती है, और देखेंगे कि क्यों नोट छाप करके गरीबी क्यों नहीं मिटाया जा सकता है। तो देखिए, आरबीआई जो है सबसे बड़ा बैंक जो है आरबीआई है। आरबीआई ही एसबीआई, पीएनबी, बड़ौदा बैंक, एचडीएफसी सबको पैसा देती है। ये सब जो है पैसा इससे लेता है, आरबीआई से, और आरबीआई से लेकर के और जो है जनता को बांटता है। देखिए, ये आरबीआई से जो है पीएनबी पैसा ले लिया, और पीएनबी लेगा, अगर बैंक पैसा लेगा तो किसी न किसी जनता को देगा। तो देखिए, जनता को देगा तो बैंक जो है ये 5% पे पैसा लेता है और जनता को 10% पे देता है। देखिए, बैंक के पास जो है एक्स्ट्रा कहीं से इनकम नहीं होता है, वो पैसा लेता है और इंटरेस्ट पे देता है, वहीं उसकी कमाई होती है। तो देखिए, ये जो बैंक पैसा लेता है ये रेपो रेट पे लेगा, तो 5% पे लेगा और किसी को देगा। मान लीजिए यहाँ पे मोहन है, मोहन गया बैंक में पैसा लेने, चाहे रंजन है गया पैसा लेने बैंक में, तो वहाँ पे जाएगा तो बैंक जो है इसको जो है रेपो रेट पे नहीं देगा, बेस रेट पे देगा। ये लेगा, बैंक लेता है रेपो रेट पर, इसको 5% पे मिलता है, और ये दे देगा 10% पे मान लीजिए रंजन को, पीएनबी बैंक। तो ये देखिए क्या करता है, तो रेपो रेट जो है ये 5%, बैंक जो है 5% पे लेता है और 10% पे देता है। देखिए, इसमें हम लोग समझ रहे। देखिए, एमएसएफ क्या होता है, रेपो रेट और बैंक रेट क्या होता है। देखिए, एमएसएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो है मान लीजिए जो है बैंक को एक दिन के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए बैंक के पास बहुत पैसा होता है, मान लीजिए कि उसको पैसा घट गया है और एक दिन के लिए पैसा चाहिए, तो एमएसएफ पे ले लेगा। एमएसएफ का जो परसेंटेज होता है 4.65% होता है। देखिए, ये जो है डाटा पे आप लोग मत जाइएगा, डाटा जो है चेंज होता रहता है हमेशा। अब हम बता दिए 4.65%, अब कल बदल जाएगा तो आप कहिएगा सर आप बताए थे 4.65%, अब बदल गया है। तो ऐसा नहीं है, ये डाटा कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप लोग डाटा पे ध्यान नहीं दीजिएगा, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। एमएसएफ जो होता है ये एक दिन के लिए मिलता है। मान लीजिए कि रात भर के लिए पैसा घट गया, चाहे एक दिन के लिए पैसा चाहिए बैंक को, तो ये एमएसएफ पे ले लेगा। रेपो रेट क्या है, देखिए 2 दिन से ज़्यादा के लिए चाहिए, 2 दिन से 14 दिन के लिए जो है आप रेपो रेट ले सकते हैं। मतलब 2 दिन से 14 दिन के लिए आप रेपो रेट जो है ले सकते हैं। आरबीआई से पैसा आप ले सकते हैं रेपो रेट पे। इसमें जो है 4% ब्याज लेता है आरबीआई, और आपको जो 14 दिन से ज़्यादा चाहिए तो आप बैंक रेट पे ले सकते हैं। इसमें जो है 4.65% पे जो है बैंक रेट लगता है। बैंक रेट जो है आरबीआई लेती है, तो ज़्यादातर जो है रेपो रेट बैंक ही लेते हैं, बैंक रेट जो है कम ही लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम में पूछ दिया था कि सबसे ज़्यादा जो है किस बैंक रेट का जो प्रयोग किया जाता है, तो ये रेपो रेट जो है इसको प्रयोग किया जाता है। 2 दिन से 14 दिन तक के लिए मिलता है, पैसा लिया जाता है रेपो रेट पर, आरबीआई देती है। इस पर जो है 4% ब्याज लेती है। उसके बाद देख लेना पीएलआर है। पीएलआर का फुल फॉर्म जो होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा बैंक जो है, मान लीजिए अब हम स्कूल का पैसा के लिए गए हैं और खाता खुलवाने, उसमें 700 रुपया आएगा छात्रवृत्ति वाला, और उसमें हम जाके कहेंगे कि हमको लोन चाहिए, तो लोन देगा 10 लाख। लोन लेंगे तो थोड़े देगा 10 लाख। उसके लिए जो है आपका अकाउंट जो है उस लेवल का होना चाहिए, उसमें जो है ट्रांजेक्शन उस लेवल का होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। देखिए, तो पीएलआर जो होता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम खाता खुलवाए हैं एचडीएफसी में खुलवाए हैं, हम जाएंगे एसबीआई में पैसा लेने, तो एसबीआई में हम पैसा लेने जाएंगे तो वो हमको देगा 12% पर। एचडीएफसी के जो है हम ग्राहक है, रेगुलर ग्राहक, तो हमको देगा 8% पर। हमको 8% में इसलिए देता है, देखिए फेवरेट कस्टमर जो होता है उसको कम देता है। आप लोग भी ऐसे करते हैं, आपका दुकान जो है उसमें अगर फेवरेट कस्टमर आपका जो हमेशा आता है उसको आप सस्ता में देते हैं, और जो पहली बार आता है उसको महंगा में देते हैं। तो यही पीएलआर करता है, प्राइमरी लेंडिंग रेट जो है। ये देखिए, बैंक से ये लेगा 5% पर, और जो प्राइमरी जो है पीएलआर मतलब जो उस बैंक में जो है फेवरेट कस्टमर है उसको ये 8% पर दे देगा, और जो 8% पर दे देगा पीएलआर। बेस रेट जो है
ये जो मान लीजिए कि अभी आज ही गए आप खाता खुलवाने, आप ही को आपको चाहिए, तो कथी करेगा, बेस रेट पे दे देगा, आपको दे देगा 12% पर, 12% पे दे देगा, कहेगा ले जा भैया ले जा, 12% पे आपको दे देगा। तो ये बेस रेट देख लिए हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं CRR। इसमें क्या होता है, मान लीजिए बैंक के पास बहुत पैसा है, लिक्विडिटी बहुत है, कैश है, तो ये क्या करेगी, पूरा जो है लोन देने लगेगी। लोन देने से उसको परसेंटेज बनता है, उसको कमाई होता है, कहीं कहीं कैंप रोड पे लगा कर लाएगी लोन बांटने। इसलिए क्या है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है RBI इससे क्या करती है कि इससे 3% जो है, मान लीजिए इसके पास 100% जो पैसा है, इसके पास जो जमा हुआ है, उसका 3% जो है एक रिजर्व बैंक ऑफ ले लेती है, कैश रिजर्व रेट जो है ले लेती है। CRR जो है रिजर्व बैंक अपने पास रख लेती है और कहती है कि मान लीजिए कि तुम सब पे भरोसा नहीं है, मान लीजिए कि तुम सब सेटर बन करके भाग जाएगा, तो इसी 3% पैसा से जो हम लेमचूस का पैसा तब तक देंगे जनता को और बोलेंगे कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं अभी। तो ये 3% जो है कैश जो है ये रिजर्व बैंक अपने पास रखती है। 3% जो है मतलब अभी भी 100% का 3% भाग जो है RBI ले लेती है। इसका फुल फॉर्म होता है CRR का, कैश रिजर्व रेट। ये 3% भाग पैसा जो होता है वो अपने पास रखती है कि मान लीजिए कि अगर ये बैंक भाग जाता है तो तब तक पब्लिक को जो है लेमचूस खाने का पैसा दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि हम ढूंढ रहे हैं उसको। तो 3% पैसा रुपया जो है इस RBI अपने पास रखता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं SLR के बारे में। SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। इसमें क्या होता है 18% 18% पैसा जो है बैंक को जो है, मान RBI बोलता है कि तुम सब जो है जो भी आता है कस्टमर पैसा लेने के लिए, तो तुम सब बोलता है कैसे नहीं है, तो रुपया नहीं है, कैश नहीं है, तो इसके लिए जो है बैंक बोलती है कि 18% जो है तुम अपने पास जो है बैंक में रखो। हमेशा परमानेंट जो है 18% जो है लिक्विडिटी मतलब पैसा को रखो अपने शाखा में, बैंक में। अगर नहीं रखते हो तो तुम पे जो है जुर्माना लगा देंगे, 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का जो है तुम पे जुर्माना लगा देंगे। RBI बोलती है कि जुर्माना लगा देंगे। तो 18% जो है आपको स्टोर रखना है पैसा, जो है बैंक जो है 18% स्टोर रखती है पैसा। तो ये SLR भी हम लोग देख लिए। इसमें जो है ये RBI जो है सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करती है। 18% बोलती है कि तुम अपने पास हमेशा जो है स्टोर पैसा उतना स्टोर रखो कि जो है कस्टमर है तो उसको परेशानी ना हो। तो 18% ही या पैसा, तो मान लीजिए 3% पैसा जो है ये तो जनता से लेगा, बैंक वाला जनता से लेगा और जनता को जो है ये ब्याज देगा। ये जो 3% RBI ले जाएगा तो RBI ब्याज नहीं देगा, 3% का ब्याज नहीं देगा। 3% ही रख लिया RBI और 18% जो है इस पर नियम कानून लगा दिया कि ये जो है तुमको हमेशा जो है लिक्विडिटी इतना 18% 18.5% पैसा जो है तुम अपने बैंक में हमेशा रखना पड़ेगा तुम। देखिए, तो हम लोग SLR भी देख लिए। अब देख ले रहे हैं, मान लीजिए कि जो है MSF जो है चाहे रेपो रेट है, ये पैसा मान लीजिए बैंक को जब ज़रूरत पड़ती है तो रेपो रेट पैसा ले लेती है 4% पर, MSF ले लेती है। अब मान लीजिए जैसे एतवार है, शनिचर एतवार को जो है बैंक बंद रहता है, कोई नहीं जाता है, चाहे मान लीजिए छुट्टी रहता है 4-5 दिन के लिए, तो बैंक जो है पैसा रखे रहती है, तो सोचती है किसी ने कहीं पे इसको ब्याज पे लगा दे जो पैसा आ जाएगा। तो इसमें क्या करती है बैंक जो है ये फिर RBI को ले आकर दे देती है, RBI को ले आकर दे देती है। तो RBI कहती है कि हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है, तुमको पैसा का ज़रूरत था तो इसलिए हम तुमको रेपो रेट पे दिए थे, हमको पैसा का ज़रूरत नहीं है, हमको तुम पैसा दे दो, लेकिन तुम जो ब्याज दर हम तुमको दिए हैं वो उम्मीद मत रखना कि हम भी देंगे। तो वो जो है RBI जो है वो देती है 3.335% जो है ये RBI जो है देती है रेपो रेट पर। तो ये जो है बैंक जो है RBI को पैसा देती है, जिसको हम लोग RR बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट जो है RBI के पास जो है बैंक जो है देती है। मान लीजिए एक दिन शनिचर एतवार को बंद रहता है, तो बैंक जो है दे देती है RBI को दे देती है और उसके बाद RBI से जो है ब्याज ले लेती है। तो हम लोग देखिए रिजर्व रेपो रेट को देख लिए, RR को भी देख लिए। अगर मान लीजिए RBI जो है पैसा नहीं लेती है और महंगाई का कंट्रोल नहीं करती है तो क्या होगा, महंगाई जब बढ़ेगा तो पब्लिक गरिएगा नेता को और
सरकार जो है आरबीआई को गरियाएगी कि काहे इसे कर रहा है, महंगाई को कंट्रोल करो। तो इसको हम लोग देख लिए रिजर्व रेपो रेट के बारे में देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, मौद्रिक नीति के बारे में। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि इसमें होता है कि देखिए इतना आरबीआई कर दिया, अब आरबीआई के हाथ में ही चाबी है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, महंगाई को बढ़ाना है कि घटाना है। देखिए जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय में जो है सब किसी का बिजनेस चौपट हो गया था। तो उस समय मोदी जी बोले थे कि जितना है आरबीआई से पूछे कि अब क्या किया जाए, कैसे जो है अर्थव्यवस्था जो है अपने चरम सीमा पे आएगी। तो उस समय जो है आरबीआई जो है बोला कि देखिए हमको आप थोड़ा सा छूट दीजिए, हम जो है इंटरेस्ट चार्ज को कम कर देंगे, जिससे कि लोन धड़ाधड़ बंटने लगेगा और लोग जो है कैश आएगा, डिमांड जो है सामान खरीदेगा, तो जो है तरलता बढ़ जाएगी। मतलब लिक्विडिटी जो है, पैसा को ही लिक्विडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं। तो देखिए ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति। इसमें क्या होता है, ये हमेशा बदलते रहता है, साल में 6 बार बदलता है, कभी कभी तो 8 बार भी बदल देता है। तो देखिए इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ब्याज जो है, मान लीजिए आरबीआई जो है क्या की मान लीजिए कि आरबीआई जो है ब्याज को कम कर दी, मान लीजिए कि 2% कर दी, 2% कर दी, तो बैंक जो है सबको लोन देने लगेगी, आसानी से लोन देने लगेगी, सब कोई लोन लेने लगेगा। इंटरेस्ट चार्ज जैसे कम करेगा तो लोन जो है बढ़ने लगेगा। लोन को हिंदी में हम लोग साख कहते हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे वो देखेंगे, लोन को जो है साख बोला जाता है। तो साख मतलब लोन लेना, जो है लोन लेगा लोग तो कैश पैसा आएगा, तरलता आएगा, तो उसके बाद सामान की डिमांड होने लगेगी, ये सामान खरीद लेंगे, दुकान चलेगा, वो सामान खरीद ले रहे हैं, तो लोग डिमांड बढ़ेगा। कोई भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो महंगाई बढ़ता है, उसका प्राइस बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा, और मूल्य बढ़ेगा तो महंगाई जो है बढ़ जाएगी। और देखिए तो बढ़ जाएगी, तो इसे तो देखिए मान लीजिए महंगाई बढ़ाने को तो बढ़ा दिए, अब महंगाई जब बढ़ जाएगा तो इसमें जो है गरीब लोग पिसा जाएगा। तो महंगाई बढ़ जाएगा तो लोग जानता सब गरियाएगा नेता को कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ा दिया, तो नेता गरियाएगा आरबीआई को। तो आरबीआई जो है आरबीआई क्या करेगी, इसको जो है इस पे इंटरेस्ट चार्ज जो है बढ़ा देगी। इंटरेस्ट जब बढ़ा देगी तब लोन भी लेना कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको 10% पर लोन पहले मिल रहा था, अभी हम 15% लोन कर दें। मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं, उसका 1.5 लाख रुपया लेंगे, तो आप लीजिएगा नहीं, आप तो लोन नहीं लीजिएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो आप लीजिएगा नहीं, तो लोन कम से कम लोग लेने लगेगा, कैश पैसा जो है तरलता कम हो जाएगी, और उसी हिसाब से डिमांड। मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए आप लोन लिए हैं, पैसा आपके पास है, तो आदमी देखिएगा चौड़ में रहता है, हाँ पैसा है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया लोन लिए हैं तो चौड़ में जाइएगा मिठाई की दुकान पे, कहिएगा ओ मिश्रा जी 1 किलो मिठाई पैक कर दीजिए। ये भी नहीं पूछिएगा कि हाँ कितना रेट में दे रहे हैं, कितना में नहीं, ले लीजिएगा। तो मिश्रा जी बोलेंगे कि 150 रुपये तो बेचे हैं, 120 रुपये आपके लिए जो है लगा दे रहे हैं, आप भी ले लिए। वैसे ही 2-3 आदमी जो है लोन लिया, ऐसे ही लोग लोन लेने लगा और आया, सामान खरीदा। अब मिठाई वाला क्या करेगा मिश्रा जी, वो करेंगे कि 120 रुपया ही रेट कर देंगे। अब 120 रुपये रेट कर देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगा। महंगाई ऐसा ही बढ़ जाता है, जब पैसा रहता है तो कोई नहीं पूछता है कि कैसे है कैसे नहीं, जो मिला सो खरीद लेता है, और धीरे धीरे उसका रेट जो है बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ता है और रेट बढ़ जाता है। अब दुकानदार को क्या 100 रुपये में भी प्रॉफिट था, 100 रुपये बेचता था, अब 120 रुपये भी बेच रहा है, तो भी बेचा रहा है, तो कहेगा हम 120 रुपये रेट रखेंगे, 120 रुपये ही बेचने लगेगा। तो क्या होगा, महंगाई बढ़ने लगेगा, और उसके बाद जो है महंगाई बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, गरीब आदमी जो है पिसाएगा। तो इस वजह से जो है आरबीआई जो है कहता है कम से कम ब्याज दो लोगों को। तो उस समय जब कम किया था लोन तो बहुत लोगों ने लिया, अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट किया, और हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो फिर अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। तो अच्छा हो गया हमारा अर्थव्यवस्था। तो उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया तो लोन लेना कम हो गया, लोग लोन कम लेने लगे, कैश पैसा जो है लोगों के पास कम होने लगा। उसके बाद डिमांड भी कम हो गया। अब मान लीजिए कि अब 100 रुपये का सामान 150 रुपये में बिक रहा है, आपके पास पैसा ही नहीं है तो कैसे लीजिएगा। तो मान लीजिए वैसे ही लोग आया, 4-5 गो आया, लोग लोन नहीं मिला, बोला लोग मिश्रा जी ताक रहे हैं, कोई नहीं लिया ना, नहीं लेंगे, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से लीजिएगा। तो नहीं लिए, तो उसके बाद जो है
मिश्रा जी चले गए, तब मिश्रा जी बोल रहे हैं, तो वो लोग चला गया, तो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि काहे लग रहा है कि इसका दाम जो है बढ़ा दिए हम लोग, अब ये कोई नहीं खरीद रहा है। तो जो है वो 100 रुपये फिर बेचने लगेंगे, क्योंकि सस्ता कर देंगे, पैसा ही नहीं है किसी के पास तो कहाँ से खरीदेगा। तो उसके बाद जो है इस चीज़ का डिमांड घट जाता है, उसके बाद उसका प्राइस भी घट जाता है, और उसके बाद जो है उसका महंगाई जो है घट जाता है, इन्फ्लेशन जो होता है घट जाता है। तो देखिए सारा खेल जो है आरबीआई का है, उसी के हाथ में चाबी है। वो जैसे नचाएगी, इधर से नचाएगी तो महंगा हो जाएगा, इधर जो है नचाएगा तो घट जो है सस्ता हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सब जो हो जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, अब सोचता है कि इसमें तो हम महंगाई को जो है कंट्रोल कर ले रहे हैं, तरलता जो है कुछ हो जा रहा है, अभी भी तरलता जो है मार्केट में जो बाज़ार में जो है बहुत है। तो इसमें क्या करता है, वो सिक्योरिटी ले आता है, प्रतिभूति जो इसको बोलते हैं हम लोग खुला बाज़ार, ओपन मार्केट। इसमें क्या होता है, सरकार ना है तरह तरह का एजेंट, जैसे एग्जांपल के लिए एलआईसी जो होता है, उसमें एलआईसी आए, उसका एलआईसी का एजेंट भेजेगा, उसमें आप एलआईसी का एजेंट जो आएगा बताएगा कि हाँ आप 1 लाख रुपये जमा कीजिएगा तो 10 साल के बाद जो है आपको 2 लाख रुपये मिल जाएगा, उसको हम सीधे डबल कर देंगे। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, एलआईसी ले लिए, अब एलआईसी ले लिए तो उसमें 1 लाख रुपया आप दे दिए उसको। अब दे देने के बाद उसके बाद आपको एगो पेपर बना कर दे देगा कि हाँ इस पेपर को संभाल कर रखिएगा, जब आपका जो डेट पूरा तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या किया, ये सब जो है तरलता को जो है बैंक आरबीआई अपने पास जो है तरलता को मार्केट से जो है अपने पास खींचती है। तो इसमें जो है प्रतिभूति जो होता है तरलता, इसको खींच देती है। अब कथी कहिएगा, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया था, तो आप चौड़ में चल रहे थे, अब तो आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा, अब कथी दिखाइएगा, वो पेपर दिखाइएगा, ये पेपर देख लो फाड़ फूड़ के फेंक देगा सब। तो 1 लाख पैसा में बहुत ताकत होता है, दम होता है। देखिए इसलिए जो है सरकार चाहती है ना कैसाऊ जो है तरलता को बाज़ार में से खींचे अपने पास। इसके लिए जो तरह तरह की जो है नियम लाती है, एलआईसी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ये सब जो है नियम लाती रहती है, जिससे कि तरलता मार्केट से मतलब मार्केट में ना रहे, मार्केट से आते रहे, जिस वजह से महंगाई जो है कम होते रहेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यही था, मान लीजिए अगर आरबीआई जो है 5% पे दे रही है, तो ये बेस रेट पे 10% पे दे रहा है। अगर यही आरबीआई जो है इसको 40% पर देगी, 40% पे देगी, तो ये क्या करेगा, ये 50% को देगा जनता को। तो 50% पे जनता पैसा लेगा, बताइए 1 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, आपसे 1.5 लाख रुपया ले जाएगा, तो आप लीजिएगा नहीं ना लीजिएगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट जैसे ही आरबीआई बढ़ाएगी, लोन जैसे ही लोन का जो मात्रा है घटने लगेगा, कम लोग लोन लेंगे और कम तरलता रहेगी बाज़ार में, तो जो है महंगाई भी कम रहेगी। तो देखिए हम लोग इसको देख लिए। अब देखिए एक वेनेजुएला देश था, हम लोग भी सोचते हैं, बहुत लोग भी सोचता है कि नोट छाप के गरीबी क्यों नहीं मिटाया जा सकता है। तो देखिए ऐसा ही वेनेजुएला किया था, पूरा उसका अर्थव्यवस्था खराब हो गया। हम लोग के यहाँ जो है 10% महंगाई है, उसके पास 10 लाख % महंगाई है, वहाँ पे जो है 2 लाख का एगो ब्रेड मिलता है। तो इसलिए जो है नोट छाप कर जो है गरीबी नहीं मिटाया जा सकता है। नोट छाप कर अगर गरीबी मिटाना रहता है तो कभी कभी जो है भारत सरकार मिटा दिया रहता है। नोट छापिएगा, जितना छापिएगा उतना ही महंगाई बढ़ेगा। अब मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपया है, तो आपका कोई काम करेगा नहीं करेगा। जब सबके पास 10-10 लाख रुपया रहेगा, तो उसके बाद क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। कोई भी सामान जो है 10 रुपये का ब्रेड जो है 100 रुपये में बिकने लगेगा। इसलिए जो है नोट छाप करके महंगाई को जो है नहीं हटा, नोट छाप करके जो है गरीबी नहीं मिटाया जा सकता है। वेनेजुएला ये किया था, वो बर्बाद भी हो गया, तो उसका पूरा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में जो है देखें रेपो रेट के बारे में, एमएसएफ के बारे में, रेपो रेट के बारे में, बैंक रेट के बारे में, पीएलआर के बारे में, बेस रेट के बारे में, सीआरआर के बारे में, सीएलआर के बारे में। उसके बाद हम लोग देखे थे रिवर्स रेपो रेट के बारे में, आरआर के बारे में। उसके बाद हम लोग देख लिए कि कैसे इसको जो है आरबीआई जो है अपने कंट्रोल में रखती है, कैसे वो महंगाई को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।